आज हम बात करने वाले आईआरएफसी के बारे में। तो पिछले में कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से आईआरएफसी के बारे में रेगुलरली आपको बताते जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जब ये स्टॉक 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तभी मैंने वीडियो के माध्यम से तब से मैं बार-बार बता रहा हूँ और मेरी तब से लगातार इसमें खरीदारी करने की सलाह रही। और जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके अंदर गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या ओपेक सरकार ला सकती है और इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसके अलावा क्या इसमें खरीदारी करने का अभी और समय है या प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, क्या इसकी रिसर्चर द्वारा एनालाइज द्वारा क्या इसका टारगेट दे रहे हैं, क्या इसका स्टॉप लॉस दे रहे हैं, सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं आईआरएफसी। इसका देखा जाए तो 76.95 पर ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक वन डे का देखा जाए तो 1.12% का प्रॉफिट देखने को मिला। इस स्टॉक का अगर हम मार्केट कैप की बात की जाए तो 1 करोड़ का लगभग मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 52 वीक के हाई की बात की जाए तो 92.35 का है, लो इसका 25.40 का है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। 5 डे के अंदर देखा जाए तो 3.71% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 6.58 का रिटर्न दिया है, 6 मंथ का देखा जाए तो 130.73% का रिटर्न दिया है। स्टॉक का अगर हम एक साल की बात कर ले तो 1 ईयर के अंदर 165.80 का रिटर्न देखने को मिला है। न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ ये भी निकल रही के आ रही है कि इंडियन रेलवे द्वारा प्लान किया जा रहा है कि 3000 न्यू ट्रेन यानी 3000 न्यू ट्रेन और चलाने का प्लान चल रहा है 5 ईयर्स के अंदर। यानी पैसेंजर की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए 3000 न्यू ट्रेन चलाने की योजनाएं बनाई जा रही है 5 ईयर्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रेलवे को जो भी ट्रेनें का खर्चा होगा इसका फंड प्रोवाइड कौन कराता है, आईआरएफसी। क्योंकि आईआरएफसी करवाता है फंड तो सीधा सीधा आईआरएफसी को फायदा हो सकता है इसके तहत। एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि प्रभुदास लीलाधर यानी प्रभुदास लीलाधर ने 10 शेयरों पर टारगेट दिया है। उन्होंने 10 शेयरों पर बताया है कि क्या क्या इनका टारगेट रह सकता है। तो पहला पहला उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ऑयल, तो इस पे टारगेट उन्होंने बताया कि 192 का उन्होंने टारगेट बताया और 154 का एसएल बताया है। दूसरा दूसरा उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर की बात की जाए तो उनको भी उन्होंने बाय करने की सलाह दी है और टारगेट 175 का बताया है और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 138 का स्टॉप लॉस बताया है। इसके अलावा अगर हम तीसरे स्टॉक की बात कर लें तो तीसरा स्टॉक है हमारा आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। तो आईआरएफसी की बात की जाए तो आईआरएफसी को भी बाय करने की सलाह दी है और उन्होंने टारगेट बताया है 90 रुपये का यानी 90 का टारगेट बताया है और स्टॉप लॉस बताया इन्होंने 64 का। तो उन्होंने बताया कि 64 का एसएल रखकर इसको भी बाय किया जा सकता है 90 रुपये के टारगेट के साथ। अच्छा, चौथा स्टॉक बताया आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी को देखा जाए तो उसको भी बाय करने की सलाह दी, 135 रुपये पर का टारगेट बताया है और स्टॉप लॉस बताया उन्होंने 108 का। और अगर हम पांचवा स्टॉक की बात की जाए तो पांचवा स्टॉक आप देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इस स्टॉक का 195 का टारगेट बताया और इसको भी बाय करने की सलाह दी है और एसएल बताया इसका 165 का। अगला स्टॉक उन्होंने बताया कि जो कि हाउसिंग एंड urban डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका उन्होंने बाय करने की सलाह दी है और टारगेट इसका 94 का बताया और 76 का एजल बताया है। अच्छा, अगला बताया उन्होंने जिंदल सेंटिलेस। इन्होंने बाय का टारगेट दिया है, बाय की रेटिंग दी है, बाय का खरीदारी करने की सलाह दी है। टारगेट उन्होंने 530 का दिया है और स्टॉप लॉस उन्होंने 445 का दिया है। और अगला स्टॉक बताया उन्होंने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का उन्होंने बाय करने की सलाह दी और 100 रुपये का टारगेट बताया, 82 का एसएल बताया। और इसके अलावा देखा जाए तो अगला 9 नंबर पर शेयर बताया उन्होंने बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक।
तो इसका उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी। 164 का टारगेट बताया फर्स्ट, और इसको स्टॉप लॉस बताया 132 का। और अगला स्टॉक बताया उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको भी खरीदारी करने की सलाह दी और 120 रुपये का टारगेट बताया और 99 रुपये का एसएल बताया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो उन्होंने 10 शेयरों को बताया है, जिसमें से आईआरएफसी का भी नाम है। जो आईआरएफसी को देखा जाए तो 3 नंबर पे उन्होंने आईआरएफसी के बारे में भी बताया है, और इसका उन्होंने 90 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दी है। तो आईआरएफसी का आप लॉन्ग टाइम पर्पस से अभी भी इसमें बने रह सकते हो, कि क्योंकि इसका टारगेट बहुत ही लंबा है। दूसरी बात है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कंपनी लगातार कारोबार कर रही है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, रेलवे को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी विकास किया जा रहा है। लेकिन इसमें समस्या की बात यह है, ओपेस, क्योंकि प्रमोटर के पास देखा जाए तो काफ़ी संख्या में है, 86% के आसपास प्रमोटर के पास है। अब ओपेस कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी ओपेस नहीं आएगा, क्योंकि जब स्टॉक 92 पे गया तभी ओपेस नहीं आया, तो अभी डाउन में ओपेस नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी ओपेस नहीं आएगा, ओपेस आएगा तो 100 के ऊपर जाने के बाद ही आएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हो, लॉन्ग टाइम पर्पस से निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।